हेलो एवरीवन, मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एजुफिट में। तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे, उसके क्वेश्चन हैं। तो आपको बता दूं, इस एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन है जो हमारा, वो सिलेबस में नहीं आ रहा है। ठीक है, जो न्यू सिलेबस आया है उसमें हम फोर्थ क्वेश्चन नहीं करेंगे। जो मैंने उसको जो PDF थी उसमें से देख लिया है, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, पहले हम करेंगे उसको, मतलब कि बाद में करेंगे। जो कि हमारा सिलेबस है उसको हम पहले करेंगे, बाद में क्वेश्चन कर लेंगे उसमें है क्या था। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले ये क्वेश्चन। अब फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, आपको ट्रू और फॉल्स बताना है इसमें। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए क्या दे रखी है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। देखिए अब एवरी इरेशनल नंबर, तो मैंने क्या कहा था, जो इरेशनल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं, इंटीजर होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, सभी किस में पाए जाते हैं? रियल नंबर के अंदर पाए जाते हैं। तो अगर रियल नंबर है तो रियल नंबर के अंदर सभी चीज़ें आ जाएंगी, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ट्रू हो जाएगा। आई बात समझे? इरेशनल नंबर इज पार्ट ऑफ, क्या है? पार्ट ऑफ रियल नंबर। तो किसी का पार्ट है तो वो उसके जितने भी नंबर होंगे इरेशनल नंबर के, वो किस में पाए जाएंगे? रियल नंबर में तो आएंगे ना, ऐसी तो बात है। देखिए हम बात करते हैं, जैसे कोई फैमिली है। अब मान लीजिए आपकी फैमिली है, हम कह देते हैं कि ये क्या है? चौहान फैमिली है, उसके अंदर ये उनका लड़का है, उसका ही पार्ट है। तो क्या कहेंगे कि जो राहुल है वो उस फैमिली से बिलोंग करता है, तो करता है ना, तो वो चौहान फैमिली से बिलोंग करता है। तो इसी तरह हम कहेंगे कि एक फैमिली है रियल नंबर की, रियल फैमिली के अंदर सभी नंबर जो दूसरे हैं इरेशनल नंबर वो आ जाएंगे। इरेशनल नंबर इज पार्ट ऑफ रियल नंबर, इसलिए कहा हमने ये पार्ट ऑफ रियल नंबर है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। ये हो जाएगा आपका ट्रू, बिकॉज रैशनल नंबर, बिकॉज आप लिखोगे बिकॉज जो आपका इरेशनल नंबर्स हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? पार्ट ऑफ इरेशनल नंबर लाइज इन द रियल नंबर। रियल नंबर में वो लाइज करते हैं, यही हो जाएगा ना, पार्ट है या फिर उसमें लाइज करते हैं, उसमें पाए जाते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलिए, सेकंड है पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन पढ़िए, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट m। एवरी पॉइंट ऑफ द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। वेयर m क्या है? आपका नेचुरल नंबर। m नेचुरल नंबर है, इसका मतलब क्या है? 1 2 3 4 5 ये सभी क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। तो ये आपको कह रहा है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, आपको बतानी है। तो आप देखिए कोई नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन होती है आपकी, ठीक है, इस पर 0 1 2 3 ऐसे नंबर ड्रॉ होते हैं, 4 5 6 7। अब आपको ये पता है कि ऐसे तो मैंने क्या लिखा, ये सारे नेचुरल नंबर लिखे, तो इनके बीच में बहुत सारे नंबर आ सकते हैं। 0 से लेकर 1 तक कितने नंबर हो सकते हैं? 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5, है ना। तो इसके अंदर हम देखें तो बहुत सारे नंबर आ सकते हैं, है ना। 0.1 ऐसे मैं लिख देता हूँ, मेन 0.4 हो गया, मान लीजिए 0.6 हो गया, 0.8 हो गया, है ना। बहुत सारे नंबर आ जाएंगे। और इनकी बात करें अगर 0.1 है, 0.4, इनके अंदर ही बहुत सारे नंबर आ सकते हैं। ठीक है, तो नंबर लाइन के ऊपर वो क्या कह रहा है कि हर पॉइंट को, जो भी नंबर होगा उसको हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं? रूट m की फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। मान लीजिए थोड़े से नंबर के लिए हमारी कंडीशन फॉलो हो सकती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर हमें लिखना है 1 लिखना है, तो 1 को हम रूट 1 का कर सकते हैं। रूट 1 का 1 कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। इसी तरह 2 लिखना है तो हम क्या करेंगे? रूट 4, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। 3 लिखना है वो भी हमारी हो जाएगी रूट 9। 4 लिखना है वो किसकी वैल्यू हो जाएगी? रूट 16 की। तो 5 लिखना है तो 25 कर लेंगे, रूट 25 आ जाती है। बट जो आगे जो नंबर आ रहे हैं, जो रिपीटिशन में होंगे, जो पॉइंट्स में होंगे, उनको लिखना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है, एक तो बात ये हो जाती है। ठीक है, और भी अगर हमारे नंबर लाइन के ऊपर नेगेटिव नंबर भी होंगे, तो उनके लिए हम रूट की वैल्यू लिखें। अगर रूट मतलब कि अगर मान लीजिए मुझे 4 लिखना है तो मैंने 16 लिखूंगा मैं, ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या आ जाता है? आपका इमेजिनरी नंबर आ जाता है। ये समझाने के लिए है आपको, ये इमेजिनरी आ जाएगा, जो हम कम्प्लेक्स की बात कर रहे थे। तो रूट 4 को अगर हम मतलब रूट
ये लिखना है 4 -4, तो हम ऐसे नहीं लिख सकते कि -16 का रूट करेंगे और आपकी वैल्यू आ जाएगी -4। ठीक है, ये क्रिटिकल हो जाता है। तो ये जो इसने लिखी है स्टेटमेंट, ये क्या हो जाएगी आपकी फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अदर नंबर आल्सो लाइज करते हैं नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है जी, अदर नंबर आल्सो लाइज करते हैं ऑन द नंबर लाइन के ऊपर, ये आपकी क्या हुई फॉल्स हो जाती है। फॉल्स बिकॉज अदर नंबर आल्सो लाइज ऑन द नंबर लाइन के ऊपर और भी नंबर लाइज करते हैं, और जिनको हम कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रूट m। ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रूट m, इसीलिए हम इसको फॉल्स बता रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये का आपका कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया आपको कि कैसे मैंने कहा था। आगे देखिए, ये बहुत ही इजी है और इम्पोर्टेंट भी है। अब क्या कह रहा है कि एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। बहुत ही ज़्यादा क्या कह रहा है, इरेशनल नंबर इज़ क्या होता है, रियल नंबर होता है। एवरी रियल नंबर इज़ ए इरेशनल नंबर। ओके, अब ये आपके मान लीजिए रियल नंबर है। ओके, और इसी का एक छोटा सा पार्ट क्या है आपका, ये क्या है आपका इरेशनल है। ये क्या है इरेशनल है। रियल नंबर ये सारा था, यहाँ से लेकर ये सारा, उसके अंदर छोटा सा पार्ट क्या है इरेशनल नंबर का भी होता है। तो वो क्या कह रहा है कि ये सारे रियल नंबर इसी के अंदर पाए जाते हैं, इरेशनल के अंदर। ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। हम क्या कह रहे हैं, मान लीजिए वही एग्जांपल लेते हैं, मतलब किसी की फैमिली है और एक बंदा है कि वो कह रहा है कि मैं उसका पार्ट हूँ, और फिर बाद में हम कहें कि ये सारी फैमिली उसी का एक पार्ट है। ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो वो सारी फैमिली उन्हीं से बनी हुई है, उन्हीं मेंबर से बनी हुई है। अगर वो सारे मेंबर इकट्ठे होंगे तब वो फैमिली कंप्लीट होगी, है ना। तो इसीलिए हमने क्या कहा, ये जो आपकी स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। तो हम इसको बोलेंगे फॉल्स, फॉल्स हो जाएगी। बिकॉज क्या हो जाएगा, या हम ऐसा भी कह सकते हैं बिकॉज रैशनल नंबर आते हैं। अच्छा, इसमें नहीं आते ना। रैशनल नंबर डज नॉट लाइज इन द इरेशनल नंबर। हाँ, ये मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि अब आपको पता है दोनों चीज़ें हमने डिफरेंशिएट करी हो। क्या रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के आते हैं? नहीं आते। और इरेशनल नंबर रैशनल के अंदर नहीं आ सकते, दोनों अलग अलग कैटेगरी है। तो रियल नंबर तो कैसे आ जाएंगे, रैशनल और इरेशनल से सभी तो क्या बने हैं, रियल नंबर ही तो बने हैं। तो हम एक कैटेगरी को दूसरे के अंदर नहीं डाल सकते। ठीक है, तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, सेकेंड। तो हाँ, हम क्वेश्चन नंबर 2 लिख लिया मैंने। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इसका आंसर बताना है आपको। स्टेटमेंट पढ़िए, आर द रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। आगे, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये कह रहा है कि क्या सभी का अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं वो क्या हो जाएगा, आपका इरेशनल नंबर हो जाता है? तो ऐसा कभी नहीं होता। आपको मैंने बताया कि जैसे √2 हम लिखते हैं, √2 की वैल्यू आपकी कितनी होती है, 1.41। ये आगे चलती रहती है। √3 भी आपका इरेशनल नंबर होता है। √4, √5, √6, √7, √9, अगर हम ऐसे कर रहे हैं √10, √11। ओके, मान के चलिए अब √2 है, ये तो आपको इरेशनल नंबर है, इसकी एक डेसिमल एक्सपेंशन आगे चलेगी। आगे ये हो गया, ये आगे ऐसे। अब √4 आया है। √4 क्या है, इसका करके आपको पता है √4 का मतलब कितना हो जाएगा, 2। तो 2 क्या है आपका, इरेशनल नंबर तो नहीं है। इसको तो हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, 2/1। तो ये p/q की फॉर्म में लिखा गया, तो ये कैसा नंबर हो जाएगा, एक रैशनल नंबर हो जाएगा। तो हम सभी नंबर को
इरेशनल नहीं कह सकते जब उनका स्क्वायर रूट ले रहे हैं, ठीक है। जब उनका स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो वो सभी क्या हैं, वो इरेशनल नहीं हो सकते। जैसे √9 है, इसको हम कहेंगे 3 आ गया, तो 3 को हम लिख सकते हैं 3/1, वो भी p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। p कितना हो जाएगा आपका 3 और q कितना हो जाएगा 1, दोनों इंटीजर हैं, तो ये भी रैशनल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो हम कहेंगे √4 = 2, है ना। पहले तो हम लिखेंगे नो, ऐसा तो नहीं हो सकता, बिकॉज एज √4 = 2 है, इज अ नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर है या फिर रैशनल नंबर है, ठीक है, दोनों चीज़ें बोल सकते हैं। इज़ अ नेचुरल नंबर। तो आपको समझ में आ गया। ऐसे तरह बहुत सारे नंबर होते हैं। मान लीजिए अब ये होता है 121, आपको पता है, इसका रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 11, ठीक है। 144 है, इसका रूट कितना हो जाएगा 12 हो जाता है। ये सारे नंबर हैं, ये सभी क्या है आपके रैशनल नंबर हैं। तो इसमें डिफरेंशिएट आपको आना चाहिए कि सभी नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट लिख दें, ऐसा नहीं बोलेंगे कि वो सारे ही रैशनल हैं, ठीक है। ध्यान रखना कि किसी भी नंबर का हमने स्क्वायर रूट कर दिया, उसको हम ऐसा नहीं बोल देंगे कि स्क्वायर रूट कर दिया तो बस ये इरेशनल है। वो हमें आगे नॉलेज होनी चाहिए कि अगर स्क्वायर रूट करके वो कोई नंबर निकल कर आ जाता है तो वो हमारा इरेशनल नहीं होगा, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आपको क्लियर होना चाहिए। हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात। हाँ स्टूडेंट्स, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3, जिसमें हमें बताना है कि शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। बड़ा ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है कि कैसे हम √5 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए आप सभी को पता है कोई नंबर लाइन के ऊपर आप 5 रिप्रेजेंट करना है तो बहुत ईजी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, 1 2 3 4 5। बट बात हो रही है यहाँ पर √5 की, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसके लिए आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए। एक होती है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या बोलते हैं हम, राइट एंगल ट्रायंगल में बोलते हैं हम कि अगर आपका ये बेस है, ये आपका बेस है और ये आपका क्या है परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है आपका हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है। तो देखिए आपको पाइथागोरस थ्योरम ये बोलती है कि जो हाइपोटेन्यूज, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं h से, इसको बोलते हैं b और इसको हम बोलते हैं p परपेंडिकुलर को, ठीक है। और यहाँ पर एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है। ये तो आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ, इसी का हम यूज़ करेंगे आगे। तो आपको पता होना चाहिए कि h का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, b के स्क्वायर प्लस p के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम बोलती है कि जो h का स्क्वायर है वो = b² प्लस p² के इक्वल होता है, यहाँ बेस और ये परपेंडिकुलर है। तो देखिए अब हम कैसे करेंगे √5 को रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन। मान लीजिए हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये आपका पॉइंट है कोई a, ठीक है, ये पॉइंट है आपका b और a और b के जो बीच का डिस्टेंस है हमने कितना मान लिया 2 यूनिट मान लिया, ठीक है। यूनिट हम 2 यूनिट मान रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर 1 यूनिट ये हो गया, 1 ही हो गया, 2 यूनिट हो जाता है। और एक यहाँ पर कोई पॉइंट है c पॉइंट है, ओके। और यहाँ इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 1 यूनिट, ओनली 1 यूनिट ये है, ओके। अब आपको क्या करना है, ये जो हमारा एंगल है ये हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया कि ये 90 डिग्री है, यहाँ तक कोई चक्कर नहीं। तो इसको इससे मिला देते हैं तो आपकी ये ट्रायंगल क्या बन जाती है, ABC इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन लिखेंगे फर्स्ट वी कंस्ट्रक्ट राइट एंगल ट्रायंगल ABC। अब देखिए यहाँ पर जरूरी होता है कि आपका जो 90 डिग्री एंगल है वो कहाँ बन रहा है वो बताना जरूरी है। ऐसे ही लिखना होता है आपको वेयर एंगल B = 90 डिग्री। ये आपका 90 डिग्री है कि B के ऊपर 90 डिग्री लिखा हुआ है। अब आप ये भी बता दीजिए एंड आपने कितना लिया, AB = 2 यूनिट, ओके। और जो आपका BC है वो कितना है, वो कितना लिया हमने 1 यूनिट। तो अब हम देखिए हम क्या, इसकी वैल्यू भी पता है हमें AB की और BC की, दोनों की वैल्यू पता है हमें, किसकी वैल्यू निकालनी है
AC की। तो AC के लिए हम क्या कहेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अभी बताया था मैंने, ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर बन रहा है, ये बेस, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि जो आपका AC है, AC हो गया ना, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया स्टूडेंट्स आपको? आगे देखिए, अब आप इसकी वैल्यू रख दोगे। AB का मतलब क्या है, जो AB की लंबाई थी वो कितनी थी आपकी, 2 यूनिट, तो 2 यूनिट का स्क्वायर करेंगे प्लस BC कितना है, 1 यूनिट का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 1 यूनिट का स्क्वायर करेंगे। ये आ गया आपका AC के स्क्वायर के इक्वल। तो 2 का स्क्वायर आप सभी को पता है, देयरफॉर AC का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, ये कितना हो गया आपका 5, ओके 5 हो गया। ये देखिए, तो AC का मतलब कितना हो जाएगा, AC की वैल्यू हो जाएगी √5। तो AC की वैल्यू आपको कितनी आ गई है, √5 आ गई है। तो आपको क्या करना है, ये आपके पास इतनी AC की वैल्यू कितनी है, ये √5 है, ओके। आपको समझ में आ गया, क्योंकि हमें √5 ही तो बताना था कि नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए, अगर ये यहाँ से यहाँ तक कि हमें 2 मानना है, तो ये हम इतनी क्या करेंगे, आर्क लेंगे, इतनी आर्क लेंगे और यहाँ को इसको सेंटर मान के इतनी इसको ऐसे लेकर आएंगे, ठीक है। इतने इसको सेंटर मान के हमने एक आर्क लगा दिया जो यहाँ पर कट करेगी इस पॉइंट के ऊपर। तो ये पॉइंट हमारा A था, ये B हो गया, C हो गया, ये D पॉइंट हो गया। तो जो AD डिस्टेंस है वो कितने के इक्वल हो जाएगा, AD डिस्टेंस है, तो देखिए देयरफॉर आप लिखोगे जो आपका AC डिस्टेंस है वो इक्वल होगा AD डिस्टेंस है, क्योंकि हमने उतनी ही तो आर्क ली थी, उतनी ही आर्क की लेंथ ली थी और इसको यहाँ पर कट कर दिया था। तो AC इज इक्वल टू AD और वो किसके इक्वल टू है, √5 के। तो आपने ऐसे इसकी कंस्ट्रक्शन कर दी है, ठीक है, ऐसे आपकी इसकी कंस्ट्रक्शन हो गई है। तो यही हमें बताना था कि कैसे आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये यहाँ तक जो वैल्यू हो जाएगी आपकी, ये कितनी हो जाएगी, √5 हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं।